एक और अहम और बड़ी खबर की और ये खबर उन मुलाजमीन के लिए अच्छी भी है और राहत भरी भी है जो पिछले कई सालों से लगातार एहतजाज भी करते आ रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे वादा किया था कि उनके मुतालबात को पूरा भी किया जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। बात बिजली की करते हैं और बिजली महकमे की करते हैं, जहां पर हजारों की तादाद में मुलाजमीन तो डेली वेज थे, लेकिन परमानेंट कैसे हो एक बड़ा सवाल था। और अब खबर यह है कि एसडीपीसी जो है, एसडीपीसी अपने कानून यानी जो ज़ाब्ते के कानून है और दीगर चीजें हैं भर्ती अमल के हवाले से, उस हवाले से अपने ज़ाब्ते कानूनों को तहरीर कर रही है और फरवरी या मार्च वस्त तक ये पूरा मामला मुकम्मल होगा। उससे क्या होगा, जब ये भर्ती कानून मुकम्मल होंगे उससे रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स जो जेकेपीडीसीएल के अंदर है या केपीटीसीएल के अंदर है, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स को सेट किया गया कि उनकी सीनियरिटी, उनकी 10 तरह की चीजें जो है वो तैयार रखी जाए। एक तरह से लिस्टों को तैयार किया जा रहा है और दूसरी तरफ से रूल्स और नॉर्म्स को भी सेट करने की बात रखी जा रही है। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसमें यह है कि 1989 में उस वक्त की हुकूमत ने, याद रखिएगा 89 में उस वक्त की इंतजामिया ने एक फॉर्मल ऑर्डर निकाला था जिसके बाद जम्मू कश्मीर एसपीडीसी को बनाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कानून और ज़ाब्ता जो रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं उनको फ्रेम ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज के दिन 2023 में ये मुश्किलें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे मसाइल और मामले जो है वो तय हो रहे हैं। सीनियरिटी लिस्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर नंबर 49 जो पीडीडी डिपार्टमेंट का था 7/3/1989 को, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKSPDC, और ये साफ कर दिया था कि उसको बाद में रजिस्टर भी किया गया था 1995 के आसपास। और गवर्नमेंट ने तब के बाद, यानी अगर आप 95 से भी देखें, तब से लेकर 2022 तक भी इसके रूल्स फ्रेम नहीं किए थे, नॉर्म्स फ्रेम नहीं किए थे, जिसकी वजह से हजारों मुलाजमीन की जो मुलाजमतें थी वो तजब्जुब का शिकार रही। वो पता नहीं लगा उन्हें कि क्या वो मुलाजिम है या नहीं है। और उसमें भी बड़ी बात यह कि कई मुलाजमीन 33 साल सर्विस कॉर्पोरेशन की है, लेकिन जब मुलाजमीन रिटायर हुए तो आज तक भी उन्हें कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिला। अब जो जराया हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 550 से ज्यादा एम्प्लॉयज जो कॉर्पोरेशन के थे, जो 2012 तक काम कर रहे थे, रिटायर हो गए। उनका पेंशन बेनिफिट्स क्या होगा, उनके दीगर मामला क्या होंगे, अभी भी उस पूरे मामले पर हुकूमती सतह पर कोई फैसला नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स और दीगर चीजें जो थे वो बने ही नहीं। साबिका गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। और अब मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं जी ना पीडीसी और दीगर जगहों पर, उन्हें यह उम्मीद है कि उनकी परमानेंट करने का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा और फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी आगे बढ़ेंगी। और जब ये कानून बनेगा केबीडीसीएल और जेबीडीसीएल दोनों की जगहों पर, तो ये यकीन रखिएगा कि मुलाजमीन जो तकरीबन 3000 के करीब, अभी जो हमारे पास इतलात है कि सरकार ने एक सेट किया है कि 3000 मुलाजमीन को JKSPDC के अंदर फरवरी और मार्च आते आते इनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाएगा। कल आपने याद होगा कि जम्मू के अंदर भी 500 से ज्यादा मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। अब 3000 डेली वेजर्स जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, JKSDPC के अंदर है, स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जम्मू या श्रीनगर के अंदर है, वहां पर 3000 के करीब मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला मार्च तक हो सकता है। और यह बड़ा फैसला होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और उस वादे की तकमील होगी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बहुत पहले की गई है।